मैं भी तो देखूं उस औरत को उसकी वफा के सिले में क्या मिलता है जिसने अपनी तमाम उम्र तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी, और अगर उसके हिस्से में हार आई तो मैं भी तुम्हें उसी सफ में खड़ी मिलूंगी। पता नहीं किस चीज के लिए आप लोग ये सब कुछ उनके साथ कर रहे हैं जो इस घर की मोहसिन है। मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी घुट घुट कर नहीं जीनी। मैंने तुम सबकी खातिर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ा है और अब तुम ही मुझे छोड़ रहे हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अदनान नरमीन को घर छोड़ आता है, और जब घर छोड़ आता है तो सबके कहने पर उसे एहसास होता है कि मुझे नरमीन को नहीं छोड़ना चाहिए था, तो वो उसे वापस लेने चला जाता है। और जब लेकर घर आ जाता है तो हमना अच्छी बनने के लिए उसके पास आती है और कहती है, नरमीन भाभी आप वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। मैंने ही अदनान भाई को समझाया था कि आपको ले आएं। जिस पर नरमीन काफ़ी हंसती है, कहती है हाँ वो तुमने ही समझाया होगा, है ना, उन्हें मुझसे मोहब्बत थी इसलिए वो मुझे लेने के लिए आए। मीन हमना से कहती है कि आइंदा मुझसे इस बारे में कोई बात ना करना। सारा को इस बारे में नहीं पता कि नरमीन को अदनान ले आया है, इसलिए वो सारा उसके मेके जाती है और नरमीन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं होती। वहाँ उसके मदर और फादर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, आपको इस बारे में नहीं पता कि वो यहाँ रहने आई थी। सारा फिर घर आ जाती है और अपने बहन भाइयों को अपने खिलाफ होते देखती है और सुनती है कि सब मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, लेकिन हानिया है जो सिर्फ मेरी फेवर में है। हानिया कहती है कि उस औरत ने जिसने सारी ज़िंदगी तुम लोगों पर कुर्बान कर दी, उसके साथ तुम लोग इतना बुरा सलूक कर रहे हो। और सारे भाई इकट्ठे बैठे ये सोच रहे होते हैं कि हम बाजी की शादी करवा दें, क्यों ना हम आपी की शादी करवा दें, शादी हो जाएगी तो बेहतर रहेगा। बल्कि उस्मान तो कहता है उनको साइको पेशेंट है, उनको चेक कराना चाहिए, अजीब सी बातें करता है। और यहाँ आपी यही सोच रही होती है कि मैंने अपनी कितनी ज़िंदगी इन पर वक्फ़ की, मैंने अपनी शादी तक नहीं की। अगर मेरे बच्चे हो जाते, मैं अपनी फैमिली बना लेती तो मेरे भाई रुल जाते, लेकिन आज वो मुझे छोड़ने को तैयार है जब इनकी फैमिलीज़ बन गई हैं। हानिया अपने शोहर को कहती है तुम लोग गलत कर रहे हो, अगर मैं भी तो देखूं कि उस औरत को जिसने सारी ज़िंदगी तुम लोगों पे कुर्बान की उसे क्या सिला मिलता है, और अगर वो हार गई तो मैं भी उसके साथ ही मिलूंगी तुम लोगों को। वो ये बात सारी साफ साफ कह देती है। और आप ही बुलाती है तीनों भाइयों को और उनको कहती है ठीक है तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, ये घर भी मेरा है, सारा बिजनेस जितना है वो भी मेरा है, सब मैंने खड़ा किया है, तुम लोगों के पास सिर्फ अम्मी अब्बू का घर है, अब तुम लोग खुद सोच लो।